अस्सलाम वालेकुम। शायद आप जानते हो, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताऊं कि आज शायर इनकलाब, शायर जमहूरियत, अवामी शायर जनाब हबीब जालिब साहब की बरसी है। हबीब जालिब साहब 1993 में आज ही के दिन उनका इंतकाल हुआ। पाकिस्तान के अंदर जहां और बेशुमार मज़ामती किरदार थे, चाहे वो मार्शल लॉ हों, चाहे वो जमहूरी दौर के गैर मकबूल फ़ैसले हों, उसके ख़िलाफ़ जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा मज़ामत की वो उनमें से एक हबीब जालिब भी थे। हबीब जालिब ने पूरी अपनी ज़िंदगी बड़ी कसम पुरसी में गुजारी, लेकिन खुददारी के साथ गुजारी। हबीब जालिब का एक दफ़ा अयूब खान के दौर में उन पे एक FIR हो गई और उन पे इल्ज़ाम लगा कि हबीब जालिब ने किसी पे छुरी से वार किया। जब जज के सामने पेश हुए तो जज साहब ने पूछा कि भाई जालिब पे क्या इल्ज़ाम है, तो मुखालिफ वकील ने कहा जी कि हबीब जालिब साहब ने किसी को छुरी मारी है। तो जज साहब जो उस वक्त बैठे उन्होंने बड़ा मज़े का जवाब दिया। हमने कहा हबीब जालिब किसी को आंख नहीं मार सकते तो छुरी कैसे मार सकते हैं, लिहाजा इनकी ज़मानत की जाती। इसके अलावा हबीब जालिब साहब को एक गम, और बेशुमार गम थे, लेकिन एक बहुत बड़ा गम था उनको कि उनका बेटे जो थे नासिर जालिब, वो कहते थे इसको शेर कहना नहीं आता और वो कहते थे कि ये निकम्मा है। हबीब जालिब जेल में थे और बेशुमार लोग ज़ियाउल हक के दौर में और सियासी कारकुन भी जेल में थे, जैसे जहांगीर बदर साहब और दीगर लोग भी। तो जेल में मैं आपको बताऊं कि मैं खुद भी जेल में रहा हूं। जेल में सबसे जो अहम बात या खुशी की बात कैदी के लिए होती है वो दो होती है। एक वो जब कैदी को ढलाई कराते हैं, ढलाई का मतलब वॉक, कि वॉक की इजाज़त होती है, कि ढलाई वॉक की इजाज़त होती है। उस दिन कैदी बड़ा खुश होता है कि मुझे जो है आज बाहर की हवा लगेगी। और दूसरी जब जेल में मुलाकात आ जाए। हबीब जालिब साहब की मुलाकात आई तो जेल के नुमाइंदे ने आके उनसे कहा जी कि जालिब साहब आपसे आपकी बेगम मिलने आई है। तो उन्होंने कहा कि और कौन साथ है? उन्होंने कहा जी कि आपका बेटा भी साथ है। उन्होंने कहा अच्छा वो निकम्मा भी साथ है, चलें मिलते हैं। जालिब साहब मिल लेंगे। मिलने के बाद जालिब साहब जल्दी ही वापस आ गए। हालांकि मुलाकात में जेल में लोग चीखते रहते हैं कि बस करें, लेकिन जालिब साहब ने जल्दी मुलाकात ख़त्म की और वो वापस अपनी बैरक में आ गए। जो उनके पास 7 दोस्त थे, दोस्तों ने पूछा कि जालिब साहब मुलाकात, आंटी आई थी, मुलाकात हुई आपकी, क्या बातें हुई? तो क्या कमाल की बात की हबीब जालिब ने। हबीब जालिब ने कहा कि दिलों का जो हाल था वो चेहरों पे आया था, दिलों का जो हाल था वो चेहरों पे आया था, मुलाकात कहाँ थी, हालात का मातम था। तो जालिब इस किस्म की शख्सियत थे। अब मैं इस वक्त सफ़र में हूँ, लेकिन जब कहीं किसी ठिकाने पे पहुँचा तो गालिब साहब की मज़ीद आज़ाद नज़में वो मैं आपको सुनाऊँगा, पढ़ूँगा। और आपसे गुजारिश है कि मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें। नीचे एक बेल का निशान होगा घंटी का, उसको दबाएं। उसका ये होगा कि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी YouTube में तो वो आपको फौरी बेल बजेगी, तो आप उसको देख सकते हैं। और आप ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि हमने लोगों को, नौजवानों को, ये जो नौजवान नस्ल बिल्कुल मोबाइल ज़दा हो गई है, इसको किताबों की तरफ, शायरी की तरफ, अदब की तरफ माइल करना है। और मुझे यकीन है कि मेरी इस कोशिश में आप तमाम क़ारीन व नाज़रीन जो मेरे चैनल के हैं वो भरपूर तावन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह ताला हबीब जालिब साहब के दर्जात बुलंद करे। बहुत शुक्रिया।